अगर आप अपने जिंदगी में माँ बाप के साथ ऐसा कर्तव्य अगर निभाते हैं, फिर अपने बेटों से उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा बेटा आंखों का तारा है और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा छोटा सा बच्चा चांद का टुकड़ा एक दिन पढ़ लिख कर इतना महान बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी आंखों का तारा बनेगा। ऐसी लालसा, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशाएं हर माँ बाप को होता है। जब अपने छोटे से बच्चे को माँ तेल से मालिश करती है, उसको श्रृंगार करती है, तो किस तरह पुचकारती है, किस तरह उसको खिलाती है, हंसाती है और कहती है कि बेटा तुम बड़ा होकर मेरे नाम को रोशन करना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देना। बच्चा को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और माँ की जुबान हिलती देख करके बच्चा हंसता है, तो ऐसा लगता है कि बच्चा समझ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है और माँ बाप की उम्मीदें बढ़ती जाती है कि बस कुछ ही दिन में हमारा लड़का सयाना हो जाएगा और कमाने के काबिल हो जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे बोझ उठाने लायक हो जाएगा। वही लड़का बड़ा होकर जब कमाने लायक हो जाता है और उसकी बीवी आ जाती है और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरता है, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। और उस समय का फीलिंग उस माँ बाप के भीतर कैसी होती है। कहते हैं जिसके ऊपर बीतती है ना, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। जब उम्मीदों का पानी फिरता है, आशाएं टूटती है, तो कुछ नजर नहीं आता मेरे दोस्तों। फिर वह पल याद आता है, उस बच्चे का बचपन का पल याद आता है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह मालिश करके पढ़ा लिखा करके उस काबिल बनाया, और कितनी आशाएं उस बेटे से रहती है। लेकिन जब आशाएं टूटती है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए आशाएं अपने हो या पराए हो, किसी के साथ आशा सुख की नहीं रखनी चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। अगर ऐसी धारणा मन में होती है, दिल में होती है, तो कोई कष्ट और दर्द नहीं होता है। चाहे कोई उम्मीदों पर पानी फेरे, चाहे कोई आशा तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यही बात जब लोग पड़ोस में कहते हैं कि हमारा बेटा नालायक हो गया, हमारी कहना नहीं मानता है, हमको सुख नहीं देता है, तो पड़ोस के लोग बोलते हैं क्या कि तुम्हारा बेटा नालायक है, तुम्हारा कहना नहीं मानता, बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहा है, तुम्हारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जरा तुम भी अपने पीछे एक नज़र करो, अपने सास ससुर के ऊपर, और उस पति से पूछो क्या उसकी माँ तुम्हारे जैसी क्या अपने बच्चों की सेवा नहीं किया था? क्या उस माँ के आंखों का तारा तुम्हारा पति नहीं था? पूछो अपने पति से कि तुम्हारा पति तुम्हारे सास का सेवा किया, कदर किया, तुमने किया कदर? जब तुम लोग अपने माँ बाप के सास ससुर का कदर नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा औलाद कैसे कदर करेगा? तुम्हारा औलाद भी तो दिख रहा है कि हमारे माँ बाप अपनी माँ बाप का कितना सेवा, कितना कदर कर रहे हैं। वही तो संस्कार बच्चे के अंदर घुसेगा। अब क्यों पछता रही हो, अब क्यों रो रही हो? तो मेरे दोस्तों, आप लोग भी याद रखिए, अगर अपने छोटे से बच्चे को कहते हैं कि मेरी आंखों का तारा है, एक दिन बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो ऐसी उम्मीद रखने से पहले अपने माँ बाप के आंखों का तारा बन जाओ, बुढ़ापे का सहारा बन जाओ, और इतना सुख दे दो कि वह कहें कि मेरा औलाद एक नंबर का है और बुढ़ापे का सहारा बन गया, मेरे आंखों का तारा है, करके दिखाए। अगर आप अपने जिंदगी में माँ बाप के साथ ऐसा कर्तव्य अगर निभाते हैं, फिर अपने बेटों से उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा बेटा आंखों का तारा है और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर भी जितने भी सुख और दुख हैं,
सास पतोह, बेटा बेटी, बहू, सास ससुर, जितने भी रिश्ते हैं सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख कर्मों के आधार पर मिलता है। कर्म जब सही होंगे ना तो सभी लोग आपको सुख देंगे और कर्म गलत होगा तो कोई नहीं सुख देगा, क्योंकि सारा सुख और दुख कर्मों के आधार पर निर्भर होता है। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारें, अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में अच्छे कर्म और बुरे कर्म का परसेंटेज कितना है। अगर बुरे कर्म का परसेंटेज ज़्यादा है तो अच्छे कर्म करके अपने अच्छे गुण को प्लस करते जाओ और ज़िंदगी को सुखमय बनाते जाओ। अगर आपका अच्छा कर्म है तो बेटा बेटी सुख दे या ना दे, परमात्मा आपको सुख अवश्य देगा। वाणी को ही विराम देते हैं और हर वीडियो में एक कहावत कहते हैं कि जो इतना में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतना में समझे उसे बर्द कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर।